FPIs यानी कि हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कह लीजिए या पहले उन्हें FIIs कहा जाता था। एक NSDL के फोर्टनाइटली डेटा आ जाते हैं हर 15 दिन बाद। तो इस बार का जो फोर्टनाइटली डेटा आया है वो 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच का है। वो डेटा बताता है कि FIIs FPIs ने कौन से सेक्टर्स में खरीदारी करी, कहाँ पैसा निकाला। हम रोज शाम को आपको कैश के आंकड़े दे देते हैं, पर ये नहीं पता चलता है, उससे डीप डाइव नहीं कर पाते कि कहाँ से निकला, कहाँ गया। तो कंचन ने वो डीप डाइव करा NSDL की रिपोर्ट पे और वो लेकर आई है आपके लिए बढ़िया सा डेटा। जानिए बाजार के दिग्गज, सो कॉल्ड दिग्गज क्या कर रहे हैं। कंचन, ओवर टू यू। जी, अगर हम बिकवाली देखें तो बड़े सेक्टर्स में काफ़ी बिकवाली हमें देखने को मिली है, इंटेंसिफाई होती हुई दिखी है बिकवाली, खास करके फिनेंशियल सेक्टर में। अब माना जा रहा है कि जो FPIs है वो अपने हाई वैल्यूएशन स्टॉक से थोड़ा सा शिफ्ट ले रहे हैं डिफेंसिव स्टॉक की तरफ। अगर हम जुलाई का डेटा देखें तो करीबन 32,365 करोड़ की खरीदारी की गई थी, लेकिन 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में करीबन 18,824 करोड़ की खरीदारी हुई है। अगर अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो फिनेंशियल सेक्टर में करीबन 14,790 करोड़, मेटल और माइनिंग सेक्टर में 2,668 करोड़, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 2,036 करोड़, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर में 1,628 करोड़ और कैपिटल गुड्स में करीबन 1,090 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। अब बिकवाली तो देखने को मिली है, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है वो भी समझ लेते हैं। अब जो येन कैरी ट्रेड घटने को लेकर चिंताएं हैं, उसने कहीं ना कहीं FPI को भी चिंता में डाला हुआ है। ग्लोबल रिसेशन ये भी एक कड़ा मुद्दा बना हुआ है। साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती हुई दिखाई दे रही है, ये भी उनको घबरा रही है। और साथ में जो हमारे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसका एक रीजन है। अब इसके बाद अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी सी बात करें तो बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, NMDC, वेदांता, ACC, अंबुजा सीमेंट, एमसूमी, टाटा मोटर्स और आयशा मोटर के अगर आप शेयर उठा के देखें 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में, तो चार्ट पे आपको इसका असर साफ जाहिर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इन फैक्टर्स के बावजूद इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी शानदार बनी हुई है। जैसे कि जो GDP ग्रोथ के नंबर आ रहे हैं, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी मैनेजेबल है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर की ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो FPI है, ये सारे फैक्टर्स FPI को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब जो ये अट्रैक्शन आया है वो किन सेक्टर्स में आया है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की तो यहाँ पे करीबन 3,462 करोड़ की खरीदारी की गई है। कंज्यूमर सर्विस में 2,195 करोड़, FMCG में 1,785 करोड़ और पावर सेक्टर में करीबन 1,170 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो ये कुछ सेक्टर थे जहां पे हमें खरीदारी भी देखने को मिली है। और अगर इनका डेटा भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ सेशन में हमें अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी है, ये सेक्टर चले भी हैं। अब ये भी माना जा रहा है कि जो FPIs है वो उन सिक्योरिटीज में खरीदारी कर रहे हैं जो उनको फेयर वैल्यूएशन में मिल रही है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जैसे ही वैल्यूएशन स्ट्रेच होते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पे उनकी तरफ से बिकवाली की जा रही है। ओके, ये है वो डेटा की बढ़िया सी एनालिसिस। इस बीच ऑटो कर रहे थे, मारुति थोड़ा बहुत चलने शुरू हो गया है।